हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 4 ऑफ द सीरीज रिकर्शन फॉर थिंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आज हम मल्टीपल रिकर्शन कॉल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यार पहले हमने क्या पढ़ा है वो देखते हैं। फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ा था जिसमें n जा रहा था, यहाँ पर बेस केस था और हम एक आंसर निकाल रहे थे फिब ऑफ n-1 करके, और फिर हम रिटर्न कर रहे थे n इंटू आंसर। यही कर रहे थे। ये क्या था? भरोसा। ये क्या है? तुम्हारा काम। वही सेम ट्रिक। इसमें क्या हो रहा था यार, इसमें एक ही रिकर्शन कॉल लग रही है। मीन्स जब मैं एक ट्री बनाऊं, जैसे 4 का बनाया, तो फैक्ट ऑफ 3, 2, 1, 0 बेस केस हिट हो जाएगा। लिख देते हैं यार बेस केस। बेस केस हिट हो जाएगा। ठीक है। अब मजा तब आएगा जब मैं मल्टीपल रिकर्शन कॉल्स लगाऊंगा। तो देखते हैं मल्टीपल रिकर्शन कॉल्स कैसे, क्या होता है। तो मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा, यहां पर तुम्हारा बेस केस आएगा। ये तो तुमको पता है, बेस केस हमेशा बैठेगा टॉप पे। ठीक है। अब तुमने मान लो इसको कॉल कर दिया, फंक्शन फंक्शन ऐसे मल्टीपल कॉल्स लगा दी। जब एक ही फंक्शन में से बार बार, एक बार यहाँ पर कॉल होगा फिर अगली बार यहाँ पर कॉल होगा, इन्हीं को मल्टीपल रिकर्शन कॉल्स कहते हैं। क्या ये भैया दो तक लिमिट रहेगी? नहीं, कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है। तो इसी को समझना है यार, देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं फिबोनाची। कोई फिबोनाची बोलता है, फिबोनाची कहते हैं। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। तो फिबोनाची क्या होता है यार? फिब कहता है कि जो nth फिबोनाची है वो सम होगा उसका प्रीवियस और एंड प्रीवियस टू प्रीवियस, प्रीवियस टू प्रीवियस। चलो लिखते हैं थोड़ा सा। तो जीरो फिबोनाची 0, फर्स्ट फिबोनाची 1। अब आगे देखते हैं। ये पता होता है, ओके। आगे देखते हैं। तो सेकंड, ये जीरो फिबोनाची, फर्स्ट फिबोनाची, सेकंड फिबोनाची वो सम होगा प्रीवियस प्लस इसका 0 प्लस 1, 1। थर्ड फिबोनाची वो सम होगा प्रीवियस और प्रीवियस टू प्रीवियस 1 प्लस 1, 2। फोर्थ फिबोनाची वो सम होगा इसका और इसका, तो 2 प्लस 1, 3। फिफ्थ 5, सिक्स, एट्थ, डॉट 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 डॉट। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? तुमको n गिवन है, तुमको आउटपुट करना है nth फिबोनाची। ये क्वेश्चन है। और सिंस रिकर्शन पढ़ रहे हैं तो रिकर्सिवली करना है। तो देखें कैसे होता है। चलो। तो भैया जैसे हम फैक्टोरियल का कहते थे, मैं सब चीज लिंक कर रहा हूं उसी से ही ताकि इजी हो। फैक्टोरियल कैसे लिखते थे? n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। इसका मतलब क्या है कि n फैक्टोरियल मुझे अगर निकालना है तो रिकर्शन भैया आप n-1 निकाल के दे दो, मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर दे दूंगा। यही था। अब सोचो, फिबोनाची ऑफ n निकालना है। मैंने कहा वो प्रीवियस पे डिपेंड कर रही है, तो फिबोनाची ऑफ n-1 पे कर रही है। अगला बता सकते हो? करेक्ट। फिबोनाची ऑफ n-2 पे कर रही है। तुम्हारा काम क्या है? इन दोनों को ऐड कर देना, बस। लिखें इसका फंक्शन, सूडो कोड लिखें एक बार। देखो क्या है। फिब में n जाएगा, बेस केस बाद में लिखेंगे। ठीक है। तुमको क्या रिटर्न कर देना है? चलो रिटर्न मत करो, प्रीवियस पहले निकाल लेंगे। ये रिकर्शन दे देगा तुमको, प्रीवियस टू प्रीवियस दे देगा, फिब ऑफ n-2। सही बात है। तो तुम रिटर्न करा दोगे
तुम्हारा काम प्रेव प्लस प्रीवियस टू प्रीवियस, खत्म खत्म। अब क्वेश्चन, भैया ये चलता कैसे है? क्या ये दोनों कॉल साथ में लगेंगी, मतलब भाई भाई? क्या पहले ये लगेगी फिर ये लगेगी, मतलब बड़ा भाई छोटा भाई? कौन सा तुमको लग रहा है कि होगा? दो ऑप्शन है, कोई लाइफलाइन नहीं है। या ये भी कि छोटा भाई बड़ा भाई, कि पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला? तो बताओ कौन सा तुमको ठीक लग रहा है? तो द करेक्ट आंसर इज, जिसने सेकंड वाला सोचा। तो एक मिनट, मतलब सी, कैसे कह रहा हूं मैं ये बात? हमेशा जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, पहले यहाँ पर, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा। तो यहीं पे पहली कॉल लगाई ना, तो पहले ये पूरी अपनी कॉल करके आएगा, उसके बाद ये कॉल्स लगेंगी। देखो अब एग्जाम्पल से तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यार मैंने वही की वही सेम स्लाइड कॉपी कर ली है। तो देखते हैं ये चलता कैसे है। लेट सपोज यहाँ पर मेन लिख रहा है, मेन को चाहिए फिबोनाची ऑफ 4, ठीक है। चलाते चलाते तुमको बेस केस आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो फिबोनाची ऑफ 4 की कॉल लगी। यहाँ पर बेस केस लिखा हुआ है कुछ, प्रीवियस इज इक्वल्स टू फिब ऑफ n माइनस वन मतलब 3, ठीक है। मैंने बताया था पहले ये एग्जीक्यूट होगी, ये आगे गई, फिब ऑफ 3। यहाँ पर बेस केस लिखा हुआ है प्रीवियस इज इक्वल्स टू, किसका प्रीवियस? फिब वाले का, फिब ऑफ n माइनस वन 2, ये आगे गई, फिब ऑफ 2, बेस प्रीवियस फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 1 आगे गई, फिब ऑफ 1 बेस प्रेव इक्वल टू फिब ऑफ 0। अब ध्यान से सुनना, फिब ऑफ 0 आगे गई, बेस फिब ऑफ माइनस वन प्रेव। तुम ध्यान से बताओ, जब मैं फिबोनाची सीरीज लिख रहा था, तुमने बताया था जीरो फिबोनाची फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जीरो फिबोनाची 0 होता है 1 होता है। तुमको पता है ना जीरो फिबोनाची 0 होता है, और जब रिटर्न करेगा तो इंट रिटर्न करेगा। सेकंड वीडियो में बताया था कि जब भी इंट लॉन्ग ये सब रिटर्न होते हैं, तो हम वैलिड, जो लास्ट वैलिड आंसर है उस पर जाते हैं। लास्ट वैलिड आंसर ये है। तो अब ध्यान से सोचो बेस केस क्या हो जाएगा। क्या ये माइनस वन की कॉल लगानी चाहिए मुझे? ऐसे तो अगर इसकी कॉल लग गई तो ये इनफाइनाइट रिकर्शन हो जाएगा ना। तो यहीं पे तो रोकना है, यही तो अपना केस है, रुक जाओ, ठीक है। तो मतलब हमको माइनस वन की कॉल नहीं लगानी, तो बेस केस मुझे मिल गया। क्या है? इफ n इक्वल टू जीरो, रिटर्न 0। सिंपल सिंपल। तो देखो इसने यहां रिटर्न कर दिया 0, ठीक है। अब जैसे ये स्टेटमेंट खत्म हुआ, जैसे ये स्टेटमेंट खत्म हुआ, आगे वाली स्टेटमेंट चलेगी 1 की में। तो प्री प्रेव इक्वल टू फिब ऑफ n कितना है 1, n माइनस टू कितना होगा? -1। भैया ये तो यहां पे भी दिक्कत कर गया, ये तो भैया यहां पर भी दिक्कत कर गया। तो मुझे एक और बेस केस लगाना पड़ेगा। क्या? यहीं पर इफ n इक्वल टू 1, रिटर्न 1। तो मतलब ये कॉल कभी चलेगी ही नहीं। वेट, अब ये कॉल कभी नहीं चलेगी। समझ में आया दो बेस केस क्यों थे? क्योंकि 0 पे और 1 पे, 1 से मैं -2 की तरफ जाऊंगा तो -1 पे आ जाऊंगा, ये भी गलत है। 0 से मैं -1 या -2 करूंगा तो यहां पर आ जाऊंगा, ये भी गलत है। इसलिए दो बेस केस बने 0 और 1 के लिए। बात आई समझ में? ठीक है। एक बार स्लाइड कॉपी करता हूं, पर फिर दिखाता हूं दोबारा कैसे चल रहा है बेस केस लगा के। तो भैया ने बताया
कि जब मैं n के लिए कॉल मारूंगा तो मैं जाते जाते n-1 n-2 ऐसे करते करते 2 1 0 यहाँ तक जा सकता हूँ। भैया हम पिछले में क्या कर रहे थे, हम सिर्फ एक बेस केस लिख रहे थे क्योंकि n जो है वो सिर्फ n-1 पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर n जो है वो n-1 और n-2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर तू 1 पे n-2 कर देगा तो -1 इनवैलिड पे चला जाएगा, इनवैलिड पे हमको नहीं जाना, तो लास्ट वैलिड ये दोनों हो जाएंगे। कि यहाँ पर आते ही रुक जाओ, यहाँ पर आते ही रुक जाओ, इससे पीछे मत जाओ। अगर इससे पीछे गए, अगर पीछे गए तो मर जाओगे, मतलब इनफाइनाइट रिकर्शन में फंस जाओगे। ठीक है, तो यार मैंने वही वाली स्लाइड कॉपी की है, देखो। मेन को चाहिए फिब ऑफ 4, फिब ऑफ 4 की कॉल लगी, क्या बेस केस हिट हुआ? नहीं। सबसे पहले ये स्टेटमेंट चलेगा, बताया था स्टेटमेंट मतलब लाइन वाइज एग्जीक्यूट होता है। तो फिब ऑफ 3 की कॉल लगी, फिब ऑफ 3 ने आगे गया, बेस केस हिट हुआ? नहीं। फिब ऑफ 2 की कॉल लगी, फिब ऑफ 2 आगे गया, बेस केस हिट हुआ? नहीं। फिब ऑफ 2 ने फिब ऑफ 1 की कॉल मारी, फिब ऑफ 1 की कॉल लगी, क्या बेस केस हिट हुआ? हाँ, बेस केस हिट हुआ। ये यहीं से रिटर्न कर देगा। इसने रिटर्न करा और यहां पास कर दिया क्या? 1। प्रेव में क्या रखा है? 1। ये खत्म हो गया, इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगा ये वाला। तो पी प्रेव इक्वल टू फिब ऑफ n-2, n कितना है? 2, 2 - 2 0। तो अब 0 की कॉल जाएगी, फिब ऑफ 0 इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0 1 सॉरी, रिटर्न n। क्या n लेस देन इक्वल टू 1 है? हाँ। बेस केस हिट हुआ है? हाँ। तो ये जाएगा, यहां पर क्या दे देगा ये? 0। इसमें रखा है 0। अगली स्टेटमेंट पे गया, रिटर्न। प्रेव में क्या रखा है? 1। प्रीवियस टू प्रीवियस प्रेव में क्या रखा है? 0। 1 + 0 1, ये रिटर्न कर गया यहां पर। अब प्रेव में क्या रखा है? 1। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की कॉल लगेगी, प्रीवियस टू प्रीवियस प्रेव इक्वल टू फिब ऑफ n-2, ये क्या है? 3, 3 - 2 1, 1 की फिर कॉल लगेगी, 1 फिर जाएगा कॉल करने, फिब ऑफ 1 इफ n लेस देन इक्वल टू 0 1, रिटर्न n। बेस केस हिट हो गया फिब ऑफ 1 के लिए, तो यहां पर 1 रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न कर देगा 1। इसमें क्या रखा है? 1। रिटर्न, नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगा, क्या है नेक्स्ट? प्रीवियस प्लस प्रीवियस टू प्रीवियस, प्रीवियस में क्या है? 1, प्रीवियस टू प्रीवियस में क्या है? 1, तो 1 + 1, ये रिटर्न हो जाएगा कहां पर? यहां पर। तो अब इसमें क्या रखा है? 2। ठीक है, इसमें रखा है 2। अब प्रीवियस टू प्रीवियस की कॉल जाएगी, फिब ऑफ 4 - 2 2। दोबारा से ये पूरा प्रोसीजर होगा, 2 की यहां पर कॉल लगेगी, फिर ये 1 के लिए कॉल मारेगा, फिर ये रिटर्न होके आएगा, फिर ये रिटर्न होके आएगा। तो यहां पर रिटर्न होके क्या आएगा? तूने क्या रिटर्न करा था? 1। तो यहां पर जब ये कॉल लग जाएगी, ये मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि एक बार दिखा चुका हूं, दोबारा लगेगी 1। तो ये रिटर्न क्या करेगा? प्रीवियस प्लस प्रीवियस टू प्रीवियस 3, कहां पर? यहां पर 3 रिटर्न हो गया, 0 1 2 3, और ये 4th फिबोनाची। ठीक है, 0th फिबोनाची, फर्स्ट फिबोनाची, सेकंड फिबोनाची, थर्ड फिबोनाची, फोर्थ फिबोनाची इज 3। सही है। तुमने देखा सिर्फ n इज इक्वल टू 4 के लिए जब मैंने चलाया तो कितनी चीजें मैस्ड अप हो गई, जब n बड़ा हुआ तो मैस्ड अप हो जाएंगी। इसीलिए इसीलिए मार्केट वालों ने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो था रिकर्शन ट्री। आई नो हम पढ़ते आ रहे हैं, पर अब रिकर्शन ट्री की फील आएगी। देखो, फिब ऑफ 4 निकालना था, फिब ऑफ 4 के लिए फिब ऑफ 3, फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2, सही बात है। फिब ऑफ 3 निकालना है, फिब ऑफ 2, फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 2 निकालना है, फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 0। ठीक है, इधर आओ, फिब ऑफ 2 निकालना है, फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 0।
अब मुझे बताओ चलेगा कैसे, अभी बताया। सबसे पहले ये ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब क्या है, फिब ऑफ 4, फिब ऑफ 3 पहले चला, फिब ऑफ 3 के लिए फिब ऑफ 2 पहले चलेगा, फिब ऑफ 2 के लिए फिब ऑफ 1। जब ये रिटर्न कर देगा तो ये इस वाले स्टेटमेंट पे जाएगा और फिर ये दोनों मिलके इसको रिटर्न कर देंगे। फिर ये इधर जाएगा, ये इस वाले को चलाएगा, फिर ये दोनों मिलके इसको रिटर्न कर देंगे। ये हो गया। फिर ये इधर वाले पे जाएगा, ये चलेगा, फिर ये चलेगा, ये दोनों मिलके इसको रिटर्न कर देंगे। और ये चल गया, ये चल गया, तो ये दोनों मिलके इसको रिटर्न कर देंगे। नहीं आया ना? देखो कैसे बता रहा हूं। फिर 1 बेस केस हिट हुआ, ये क्या रिटर्न कर देगा इधर से, 1। 0 बेस केस हिट हुआ, ये क्या रिटर्न कर देगा, 0। 1 प्लस 0 यहां पर पड़ा है 1। फिब ऑफ 1 बेस केस है, इसने यहां से रिटर्न कर दिया 1, इसने यहां से रिटर्न करा 1। इसके पास क्या रहेगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है। अब इसके पास यहां पर है, तो मैंने कहा इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। फिब ऑफ 2, फिब ऑफ 2 ने इसकी कॉल मारी, इसने रिटर्न करा बेस केस 1, इसने रिटर्न करा 0। यहां पर क्या आएगा, ये वाले स्टेटमेंट 1 प्लस 0 1, ये 1 यहां पर रिटर्न कर देगा। और ये 2, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। समझ में आया कैसे चल रहा है? इस तरह चलता है उल्टा हार्ट। ड्राइंग पे मत जाओ, पहले ये कॉल लगेगी, फिर ये कॉल लगेगी, ये दोनों जाके इसको रिटर्न कर देंगे। फील आई रिकर्शन ट्री की? सुनो, इफ यू आर एबल टू मेक रिकर्शन ट्री ऑफ एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन वही हो जाता है। कोड तो बहुत दूर की बात है, अगर तुम ये बना पा रहे हो ना, तो क्वेश्चन वहीं की वहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक है? कैसे? देखो, ये इतना से स्ट्रक्चर क्या क्या बता देता है। ये बता देता है कि यहां पे एंड करना है, तो ये बता देता है बेस केस। ठीक है, देखो ये बेस केस, ये बेस केस। ऑल लीफ नोड्स बेस केस बताएंगी। कंप्यूटेशन कहां पर होता है, इंटीरियर नोड्स पे। ये कंप्यूटेशन है, 1+1 मतलब तुम्हारा काम। कंप्यूटेशन मतलब तुम्हारा काम, जो तुम मैन्युअल कंप्यूटेशन करते हो, हमेशा इंटीरियर नोड्स पे होता है। चलता कैसे है, पहले लेफ्ट 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 लेफ्ट, जब ये खत्म हो जाएगा तो राइट, राइट के भी लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये खत्म हो जाएगा, फिर राइट, राइट के लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ये खत्म हो जाएगा, फिर राइट की लगेगी, फिर ये दोनों ऊपर रिटर्न करेंगे। 8 बन गया। यहाँ पर जो खत्म हुआ था, फिर राइट की लगेगी, ये दोनों ऊपर रिटर्न करेंगे। तो इस तरह चलता है। ठीक है, तो पहले इसकी कोड इंप्लीमेंटेशन देख लें यार एक बार। तो चलो एक बार इसकी कोड इंप्लीमेंटेशन देख के आते हैं। तो यार अब आ गए हम हमारी VS कोड की स्क्रीन पर, तो चलिए इसे कोड करते हैं। तो इंट n, यूजर से इनपुट लिया, आंसर में हम रखेंगे फिबोनाची ऑफ n, और हम आंसर को आउटपुट पे डाल देंगे। खत्म। ठीक है, चलो तो लिखते हैं हम अपना फिब फंक्शन। लिखते हैं हम अपना फिब फंक्शन, इंट फिब ऑफ n। सबसे पहले टॉप पे क्या बैठता है, बेस केस। तो इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, रिटर्न n। सिंपल। अब क्या है, बताया था, भरोसा। दो रिकर्शन कॉल है तो भी क्या हुआ, भरोसा तो करेंगे हम हमारे फंक्शन पे कि भैया फिब रिकर्सिवली मुझे n-1 लाके दे दो, फिब रिकर्सिवली मुझे n-2 लाके दे दो। अब क्या आएगा, तुम्हारा काम। तुम्हारा काम क्या है, ऐड करके रिटर्न कराना, प्रेव प्लस प्रीवियस टू प्रीवियस। खत्म, लिख दिया, सिंपल। तो चलो इसको रन करते हैं। 4 के लिए आंसर गलत आ रहा है क्योंकि n नहीं लिखा हमने यहाँ पर। दोबारा चलाते हैं। टाड़ा, 3 आ गया। नया टेस्ट केस लेते हैं। किसके लिए दें, 4 के लिए, 5 के लिए देते हैं। 3+2 5। ठीक है, आगे समझ में। चले अपनी दूसरी स्क्रीन पर। तो चलते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन पर। तो यार ये था हमारा रिकर्शन ट्री 4। फिब ऑफ 4 निकालना था तब हमें। मैंने तुम्हें बताया लीफ नोड्स हमेशा बेस केस बताती हैं।
ठीक है। अगर तुमको अब भी समझ नहीं आ रहा तो आई रिकमेंड यू कि तुम n इज इक्वल टू 5 के लिए एक बार इसको लेकर चलाओ और उसके बाद रिकर्शन ट्री बनाओ, मतलब एक बार ड्राई रन करो एंड देन एक बार रिकर्शन ट्री बना लो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, एक बार रिकर्शन ट्री से देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये हमने अभी समझा था ये कैसे चल रही है, ऐसे रिटर्न करता है और आंसर आ जाता है। तो ये बेस केस था। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इजी हो जाती है रिकर्सन ट्री से निकालना। देखो हर एक के लिए दो कॉल्स लग रही हैं, 4 के लिए 2 बार खुला, 3 के लिए 2 बार खुला, 2 के लिए 2 बार खुला, 2 के लिए 2 बार खुला। भैया बट ये तो एक, मैं मान रहा हूं कि ये 2 बार लग रही है, बट भैया 1 के लिए तो ये खुला ही नहीं। अगर ये 2 बार खुलता तो टोटल मेरे पास जो नोड्स होती वो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होती। पर मेरे पास नोड कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोड्स हैं। मेरे पास 9 नोड्स हैं। बट हम हमेशा अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, तभी हम बिग ओ लगाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एन के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग ओ ऑफ 2 की पावर n आएगी। ये क्या दिखाता है, अपर बाउंड, कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सोच रहे हो ना तुम, हर एक के लिए 2 बार खुल रहा है, किसी के लिए नहीं खुल रहा है आगे, बट अप्रोक्सीमेटली बिग ऑफ 2 n है। समझ में आ रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर तुम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो वो कितनी आएगी, तो वो देखते हैं एक बार, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्लियर हो गई कि बिग ऑफ 2 n आएगी। देखो मेन फंक्शन बैठा, मेन फंक्शन ने कॉल मारी फिर वो 4 को, तो ये कितनी जाएगी, 3 2 1 होने स्टार्ट करेगा, तो मतलब 3 2 1 और यहां से रिटर्न होने स्टार्ट कर देगा। तो मैक्सिमम कितनी एक्टिवेशन रिकॉर्ड जा रहे हैं इस पे, 4 जा रहे हैं मेन को हटा के। टाइम को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ n हो गई। समझ में आया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, बिग ऑफ 2 n। इसी को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ये बहुत अच्छा है। फिबोनाची बहुत सारे क्वेश्चंस में लगती है, लाइक स्टेयर्स प्रॉब्लम हो गई कि यार ये स्टेयर्स दे रखी हैं, मुझे यहाँ पर पहुंचना है, यहाँ पर पहुंचने के नंबर ऑफ वेज बताओ कि मैं एक जंप ले सकता हूँ या मैं 2 जंप ले सकता हूँ। इसमें फिबोनाची लगती है और इसको ऑप्टिमाइज भी किया जाता है, बताता हूँ मैं। तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n है, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑप्टिमाइजेशन का, तुम एक बार रेफर कर लेना आर्टिकल, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे जब डीपी वगैरह की सीरीज करेंगे तो मैं कवर भी कर दूंगा। एक्सपोनेंशिएशन से एन पे चली जाती है, फिर एन पे हम स्पेस ऑप्टिमाइज करते हैं इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन ही रहती है। फिर एन से एक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो इसको लॉग एन में दे देता है। तो एक्सपोनेंशिएशन से हम लॉग में चले गए। देख रहे हो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमाइज करने का। आई रिकमेंड एक बार पढ़ लेना, नहीं आएगा मैं आगे वाली सीरीज में कवर कर दूंगा। सो आई होप तुमको फिबोनाची क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई तो दोबारा बता रहा हूँ, n इज इक्वल टू 5 के लिए एक बार ड्राई रन करो, फिर रिकर्शन ट्री बनाओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करो, और नीचे लिंक दे रखा है क्वेश्चन का, उसको कर देना। ठीक है, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।